हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किए थे कि झारखंड सरकार जो योजना चला रही है, 3 योजना प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन के बाद में, उनके बारे में देख लिए थे, समझ लिए थे कि ये जो योजना है वो कौन सी योजनाएं हैं और उन पे क्या क्या काम होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिए थे और समझ भी लिए थे। मैंने उसी पिछली वीडियो में ये भी बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पोटोहो के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि पोटोहो की जो वीरगाथा है वह किस प्रकार की है। तो इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो पोटोहो हैं उनके बारे में बात करेंगे और समझेंगे। तो जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, उसमें जो योजना है उनके बारे में भी बताया गया है, तो उनको भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पोटोहो के बारे में देखते हैं। तो पोटोहो का जन्म पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा गांव में हुआ था और ये राजाबासा गांव के ही रहने वाले थे। तो दोस्तों, पोटोहो का जन्म पश्चिमी सिंहभूम जो कि कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत में आता है और उस समय के जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा गांव में इनका जन्म हुआ था और पोटोहो यहीं राजाबासा गांव के ही रहने वाले थे। झारखंड में जो भी विद्रोह हुए थे उनमें बहुत सारे विद्रोह हुए हैं और उनमें से एक कोल विद्रोह भी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1831 से लेकर 1832 में हुए कोल विद्रोह का दमन करने के बाद में गवर्नर जनरल एजेंट विल्किंसन का लक्ष्य जो था वह आदिवासियों पर पूर्ण नियंत्रण और सिंहभूम में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करना था। तो कोल विद्रोह का जो दमन हुआ 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, तो उसका जो दमन करने के बाद में उस समय के गवर्नर जनरल एजेंट विल्किंसन थे और उनका लक्ष्य था कि आदिवासियों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण किया जाए और साथ ही साथ सिंहभूम में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित किया जाए। तो यह लक्ष्य था विल्किंसन का। होल लोगों के जुझारू तेवर को देखते हुए विल्किंसन ने इस क्षेत्र में सैन्य अभियान शुरू कर दिया। पोटोहो और उनके जांबाज साथियों की वजह से अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर जो विल्किंसन थे वो नियंत्रण करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय पश्चिम सिंहभूम या कोल्हान क्षेत्र के जो भी होल लोग थे उनके जुझारू तेवर थे कि यहाँ पर अंग्रेजों को आने नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजों की मनमानी नहीं चलेगी। इन सारी चीज़ों को देख रहे थे और इस कारण से उन्होंने विल्किंसन का विरोध किया। लेकिन विल्किंसन ने सैन्य अभियान को शुरू कर दिया ताकि वहाँ पर नियंत्रण किया जा सके। उस क्षेत्र के जो पोटोहो थे वह और उनके साथियों की वजह से अंग्रेजों को इस काम में सफलता नहीं मिल रही थी और अंग्रेजी सरकार को होल लोगों के साथ में लगातार युद्ध करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अंग्रेजी सरकार को सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि वहाँ पर होल लोगों की ओर से भारी विरोध हो रहा था। तो अंग्रेजी सरकार को लगातार होल लोगों के साथ में युद्ध करना पड़ रहा था और इस युद्ध में होल लोगों और अंग्रेजों के बीच जो भी युद्ध हो रहे थे उस युद्ध के नेतृत्व करता थे पोटोहो। तो दोस्तों, पोटोहो के साथ में और कौन कौन से उनके जो साथी थे, जो सिपाही थे और जो उनके साथ में नेता थे, उन सारी क्रांतिकारी नेताओं के बारे में देखते हैं। तो पोटोहो के साथ में बलांडिया गांव के बेरा हो, डेबाय हो, टोपाय हो। तो बेलांडिया गांव से जो उनके सहयोगी हुए थे बेरा हो, डेबाय हो और टोपाय हो। इसके साथ ही इचाकुटी गांव के जोटो हो, पाटा हो, डुमरिया हो। तो यहाँ पर इचाकुटी गांव के जोटो हो और पाटा हो थे और साथ ही साथ डुमरिया गांव के पांडुआ हो, जोंको हो। ये जो दोनों हैं ये डुमरिया गांव के थे और सरबिल के कोचे हो और सुदरन हो। तो सरबिल गांव के भी जो थे वे थे कोचे हो और सुदरन हो और साथ ही साथ में देवी हो और सुगनी हो जैसी वीरांगनाएं भी थीं और ये सभी मिल करके अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे रहे थे। तो दोस्तों,
यहाँ पर बलांडिया गांव से, इचाकुटी गांव से, डुमरिया और सरबिल गांव के साथ ही साथ जितने भी उनके सहयोगी थे उनके साथ साथ में देवी हो और सुगनी हो जैसी वीरांगनाएं भी मौजूद थीं। और ये सभी मिलकर के अंग्रेज़ों को चुनौती दे रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई कर रहे थे अपने हक के लिए, अत्याचारों से बचने के लिए और अपने जो कोल्हान क्षेत्र में विदेशी दिकुओं को प्रवेश करने से उनका नियंत्रण को रोकने के लिए ये युद्ध कर रहे थे। इक्कीस गांवों के सरदारों ने पोटोहो के नेतृत्व में इस लड़ाई को उलगुलान में बदल दिया था। तो दोस्तों उस वक्त 21 गांव के जो सरदार लोग थे वे लोग पोटोहो के नेतृत्व में इस जो लड़ाई चल रही थी उसको उलगुलान में बदल दिया था और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए रसद और लड़ाई की ज़रूरी चीज़ों को ये लोग इकट्ठा कर लिए थे। तो दोस्तों उस वक्त पोटोहो के नेतृत्व में जो भी लड़ाई हो रही थी उसमें से अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए जितने भी ज़रूरी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को, रसद और जो गोला बारूद, तीर धनुष, जितने भी युद्ध की ज़रूरी सामान थी उन सारी ज़रूरी सामान को इन्होंने इकट्ठा कर लिए थे। उस कोल्हान क्षेत्र के सेरेंसिया और बंगाविला घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों सेरेंसिया और बंगावली घाटी बहुत महत्वपूर्ण थे उस क्षेत्र के लिए। तो इन क्षेत्रों को इन्होंने सरदारों ने लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया था और उनको अपने साथ बनाए रखा था क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इधर से अंग्रेज़ों को प्रवेश ना मिले, इस कारण से भी इन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को मजबूती से अपने अधिकार में बनाए रखा था। दोस्तों पोटोहो बेहतरीन रणनीतिकार और कुशल योद्धा थे। जो पोटोहो थे नेतृत्वकर्ता लोगों की ओर से, आदिवासियों की ओर से, वह बेहतरीन रणनीतिकार थे। रणनीति अच्छी तरह से बनाते थे कि कैसे युद्ध करना है, कहाँ पर युद्ध करना है, इन सारी चीज़ों के लिए रणनीति बनाते थे। बेहतरीन रणनीतिकार थे और साथ ही साथ वे युद्ध में भी बहुत ही कुशल थे। इसका जो मिशन था, पोटोहो का जो मिशन था वह था साहब लोगों को खत्म करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिशन है वह इम्पोर्टेंट है और इसका जो मिशन था, मिशन का जो नाम दिए थे इन्होंने वह था साहब लोगों को खत्म करो। तो पोटोहो बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार थे और साथ ही साथ कौशल योद्धा थे और ये अपने साथियों के साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई कर रहे थे और अपनी जो मातृभूमि है उसको रक्षा कर रहे थे। पोटोहो और उनके साथियों को काबू में करने के लिए अंग्रेज़ों ने हर रणनीति पर काम किए लेकिन बात नहीं बनी। इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने थे वे गांव के प्रधानों को प्रलोभन दिया, गांव को जलाया गया, स्त्री और बच्चों पर भी अत्याचार किया गया। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में उस वक्त अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें ऐसे ही गांव को जलाया जाता था, स्त्री बच्चों पर अत्याचार किया जाता था। तो यहाँ पर जो कोल्हान क्षेत्र में भी गांव को जलाया गया, स्त्री और बच्चों पर भी अत्याचार किया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बना। सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसकी एक भी नीति काम नहीं आई। पोटोहो साथियों के साथ बहुत बड़ी पूजा किए और अंग्रेज़ों के खिलाफ जीतने के लिए मन्नत भी मांगे। तो गांव में तीर भेज करके सभी लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। तो दोस्तों पोटोहो के द्वारा एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया गया और उसमें अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए मन्नत भी जो पोटोहो थे वे मन्नत मांगे। और साथ ही साथ उस वक्त कोल्हान के लगभग हर गांव में, मतलब गांव में तीर धनुष, तीर भेज कर सभी लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया क्योंकि अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए ज़रूरी था उस वक्त। आखिरकार 19 नवंबर 1837, 19 नवंबर 1837 में अंग्रेज़ों ने सैन्य बलों के साथ में लड़ाई शुरू कर दिया लोगों के विरुद्ध में। तो यहाँ पर जो डेट है 19 नवंबर 1837, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना है। तो इस दिन से अंग्रेज़ों ने सैन्य बलों के साथ में लोगों के खिलाफ लड़ाई युद्ध शुरू कर दिया और इस युद्ध में पोटोहो ने नेतृत्व करा आदिवासियों के साथ में मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ। सेरेंसिया घाटी में आक्रमण करने
आए जो भी अंग्रेजी सेना थे उस पर जोरदार आक्रमण किया गया हो आदिवासियों के द्वारा, जिससे शिकस्त खाकर अंग्रेजों को लौटना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे सेरेंसिया घाटी में आक्रमण करने जो आए थे अंग्रेज लोग, उन पर हो लोगों ने बहुत ही जोरदार और ज़बरदस्त आक्रमण किया, जिससे कि जितने भी अंग्रेज लड़ने के लिए आए थे वे लोग हार गए और उनको वापस लौटना पड़ा। इसमें इतने अंग्रेज सैनिक मारे गए थे कि उनकी संख्या को बाद में अंग्रेजों के द्वारा छिपाया गया। तो दोस्तों यह युद्ध बहुत ही अच्छा था आदिवासियों के लिए। उस वक्त हो आदिवासियों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और उनको हराया। तो यह बहुत ही ज़्यादा मनोबल को बढ़ाने वाली थी। हो आदिवासियों के जो लड़ाका लोग थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मनोबल को बढ़ाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया था और उनको वापस लौटना पड़ा था अंग्रेज़ों को। और इसमें हो लोगों के द्वारा इतने अंग्रेज सैनिक मारे गए कि उनकी संख्या को, जो मरे हुए थे उनकी संख्या को छुपाना पड़ा अंग्रेजों के द्वारा। हार से बौखलाए अंग्रेजों ने 20 नवंबर 1837 20 नवंबर 1837 को वापस पोटोहो के गांव राजाबासा पर हमला कर दिया और पूरे गांव को आग लगा दी। तो दोस्तों जैसे ही अंग्रेजों को हार हुई, वे लोग हार से गुस्सा हो गए और बौखला गए और वापस 20 नवंबर को, मतलब एक दिन के बाद ही, वे लोग पोटोहो के जो गांव थे राजाबासा गांव, वहां पर हमला कर दिया और साथ ही साथ पूरे गांव को आग लगा दिया। पोटोहो के पिता को गिरफ्तार करके बेरहमी से पीटा गया, परंतु पोटोहो और उनके साथी अभी भी अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आए। तो दोस्तों राजाबासा गांव में पोटोहो के पिता को गिरफ्तार कर अंग्रेजी सरकार ले गई, उनको बुरी तरह से पीटा गया, उस पर अत्याचार किया गया, लेकिन पोटोहो अपने साथियों के साथ में वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहे, अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। बाद में जो विल्किंसन थे उन्होंने रामगढ़ कैंट से 300 सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी मंगाई और लगातार गहन सैन्य अभियान चलाकर पोटोहो और उनके साथियों को 8 दिसंबर 1837 में गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इतना सारा कुछ होने के बाद में, अंग्रेजों को हार मिलने के बाद भी जब पोटोहो गिरफ्त में नहीं आए, तब विल्किंसन जो थे वह रामगढ़ कैंट में जो थे अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी, वहाँ से 300 सैन्य टुकड़ी को मंगाया और फिर लगातार गहन सैन्य अभियान चलाते हुए उस क्षेत्र में बहुत सारा गहन अभियान चलाया और बाद में पोटोहो और उनके साथियों को 8 दिसंबर 1837 में गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पोटोहो की गिरफ्तारी की जो डेट है वह इम्पोर्टेंट है, वह है 8 दिसंबर 1837। 8 दिसंबर 1837 में इनकी गिरफ्तारी हुई। जगन्नाथपुर में मुकदमा चला, विल्किंसन ही जज और वकील था और 31 दिसंबर 1837 को सुनवाई का फैसला किया गया। जो भी सुनवाई हो रही थी उसका फैसला किया गया 31 दिसंबर 1837, 31 दिसंबर 1837 को। और इनके ऊपर में जो पोटोहो थे और उनके साथियों के ऊपर में 8 दिसंबर 1837 में गिरफ्तार होने के बाद में इनके ऊपर जगन्नाथपुर में मुकदमा चलाया गया और उस वक्त विल्किंसन ही जज भी बने और उनका वकील भी खुद विल्किंसन ही बने। 1 जनवरी 1838, 1 जनवरी 1838 ईस्वी को विशाल जनसमूह के सामने वीर हो योद्धा पोटोहो, देवाय हो, बड़ाय हो को जगन्नाथपुर डाक बंगला में फांसी दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी 1838 को पोटोहो और उनके जो साथी थे उनको जगन्नाथपुर के डाक बंगला में फांसी दे दी गई। जो आदिवासियों के प्रमुख नेता थे, जिसके नेतृत्व में आदिवासी लोग लड़ाई कर रहे थे, उनको 1 जनवरी 1838 को विशाल जनसमूह के सामने देवाय हो, बड़ाई हो के साथ साथ इसको फांसी दे दिया गया। 2 जनवरी को नारा हो, पांडवा हो, देवी हो और अन्य साथियों को सेरेंसिया गांव में पीपल के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। तो दोस्तों 1 जनवरी को पोटोहो के फांसी के बाद में 2 जनवरी को नारा हो, पांडवा हो, देवी हो और अन्य साथियों को सेरेंसिया गांव में पीपल के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया।
दोस्तों, कहा जाता है कि कैप्टन विल्किंसन के मन में हो आदिवासियों के खिलाफ इतनी नफरत थी कि वह खुद ही फांसी की सज़ा देने के लिए रवाना हुआ चाईबासा से। ना कोई अदालत थी और ना ही कोई मुकदमा हुआ। विल्किंसन खुद ही अंग्रेजी सरकार से अधिकार हासिल करते हुए फांसी की सज़ा देने की योजना बनाई। तो दोस्तों, विल्किंसन इतना डर गया था और लोगों के खिलाफ उनके मन में इतनी नफ़रत पैदा हो गई थी कि वह खुद ही फांसी की सज़ा देने के लिए चाईबासा से जगन्नाथपुर आया। और उस समय वहाँ पर अदालत और ना ही कोई मुकदमा हुआ और विल्किंसन खुद ही यह अधिकार हासिल कर लिया कि वह खुद ही सज़ा देगा। और इसकी योजना जो बनाने के बाद में उसको सफलता मिल भी गई अंग्रेजी सरकार से। पोटो को फांसी देने के लिए हाथी पर चढ़कर विल्किंसन चाईबासा से जगन्नाथपुर पहुंचा। एक जगह वह हाथी से गिरकर घायल भी हुआ, फिर भी रुका नहीं। अंततः उन्होंने पोटो को 1 जनवरी 1838 को फांसी पर चढ़ा दिया। तो दोस्तों, जब वह चाईबासा से जगन्नाथपुर आ रहा था पोटो को फांसी देने के लिए, उस वक्त वह हाथी से चढ़कर आ रहा था और हाथी से चढ़कर आने के दरमियान वह गिरकर घायल भी हो गया। फिर भी वह रुका नहीं, माना नहीं। उसको इतनी नफरत थी हो आदिवासियों से, पोटो से, कि वह रुका ही नहीं। वह आया और फिर 1 जनवरी 1938 को पोटो को उनके साथियों के साथ में फांसी पर चढ़ा दिया। तो दोस्तों, आदिवासी लोग पोटो इतने प्रसिद्ध हुए, इतने अच्छे लड़ाका थे, इतने अच्छे योद्धा थे कि अंग्रेज़ों को भी हार स्वीकार करना पड़ा था। तो यह बहुत ही वीर योद्धा थे। झारखंड के और अन्य योद्धाओं की तरह ये भी बहुत ही फेमस और अच्छे लड़ाका हुए। इन्होंने अंग्रेज़ों को लड़ाई में हराया भी। तो दोस्तों, भारत के और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह यह बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इतना होने के बाद भी ना तो कोल्हान के लोगों ने दिल से कभी अंग्रेज़ों की गुलामी कबूली और ना ही अपने वीरों को अपनी यादों से ओझल होने दिया। तो दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी कोल्हान के लोगों ने अपने दिलों से अपने जो योद्धा हैं उनको कभी मिटने नहीं दिया और साथ ही साथ में अंग्रेज़ों को अपनी गुलामी नहीं कबूल की, दिल से कभी नहीं कबूल किए। दोस्तों, झारखंड सरकार राजाबासा गांव को शहीद ग्राम बनाने की भी पहल शुरू कर दिया है और साथ ही साथ अभी जो योजना चल रहा है उसके मुताबिक पोटो के बारे में जानकारी भी जुटाना है, सभी लोगों तक उनके बारे में जानकारी देना है। क्योंकि ये जो वीर योद्धा हैं, वीर क्रांतिकारी हैं, ये गुमनामी की ज़िंदगी में थे, लेकिन इनके बारे में जानकारी देने से, इनके बारे में जानकारी फैलाने से ये अब गुमनामी से ये लोग बच जाएंगे और ये लोग प्रकाशित हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पोटो के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटो से जुड़ी जानकारी में से जो भी इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से याद कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको आसानी से बनाया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी जुड़ी जानकारी है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से बना लेना है और ध्यान में रखना है। दोस्तों, हो जनजाति के बारे में मैंने झारखंड की जनजातियों में बताया हुआ है, तो आप लोग हो जनजाति के बारे में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, हो जनजाति के बारे में भी जान सकते हैं। तो आप लोग उसके लिए प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से ज़रूर करें, और जो चैनल में नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।